गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का पार्ट नंबर दूसरा जंगल। और आज हमारा ये दूसरा भाग है। उस दुकानदार ने जिससे हम उसे खरीद कर लाए थे, दुकानदार पशु पक्षियों को बेचता है ना। तुम ही बताओ, माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी होते हैं कि नहीं। ये देखिए, जब पीयूष ने दादी से पूछा कि भाई सोनू कैसे मर गया, तो उन्होंने बताया कि माँ बाप से वो दूर हो गया था। और दूर किसने किया था? तो इस तरह से दुकानदार ने उन्हें दूर कर दिया था अपने माँ बाप से, इसीलिए सोनू की मौत हो गई। होते हैं दादी, मम्मी 4 दिन के लिए मुझे छोड़कर नानू के पास मुंबई गई थी, तो मुझे बहुत दुख हुआ था। तो पीयूष कहता है कि हाँ, बात तो सही है, जब मेरी मम्मी मुझे 4 दिनों के लिए छोड़कर नानू के घर मुंबई गई थी तो मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ था। दादी दादी दुख से मर जाते हैं। कभी कभी पीयूष, सोनू भी मर सकता है। मर सकता है। तो उसने वापस पीयूष ने अपनी दादी से कहा कि क्या अब मोनू मर सकता है? तो दादी ने कहा हो सकता है। कैसे हट पकड़ लिया था पीयूष ने, घर में वह भी खरगोश पालेगा, तोते का पिंजरा लाएगा। अब यहाँ पे बताया गया है कि कैसे पीयूष के घर में सोनू मोनू आए थे। तविशा और शैलेश के संग, तविशा और शैलेश पीयूष के माँ बाप हैं, संग मतलब साथ। महगोली शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर गया था पीयूष। हट यानी कि जिद होती है। उन लोगों ने मझोले नीम, मझोले का मतलब होता है छोटा, नीम के पेड़ की डाल पर एक तोते का पिंजरा लटका रखा था। ये देखिए कैसे उसने कहा कि उसे खरगोश चाहिए और तोता चाहिए। तो हुआ ये था कि वो अपने माता पिता के साथ महरोली प्लेस का नाम है, वहां गया था जहां उसके पिता के बच्चे का जन्मदिन था। और वहीं पर उसने देखा था कि उनके यहाँ पर एक नीम का पेड़ था और उस नीम के पेड़ पर एक तोते का पिंजरा लटका हुआ था। जालीदार बड़े से बांकड़े में उन्होंने खरगोश पाल रखे थे। साथ ही जिसके जन्मदिन पर वो लोग गए थे, उनके घर में एक बाकड़ा था। बाकड़ा का मतलब होता है ये वाला, जहां पर खरगोश रहते हैं, तो खरगोश के घर को बाकड़ा बोला गया है। और वहां पे खरगोश भी बाकड़े में उन्होंने पाले थे। पीयूष को खरगोश और तोता चाहिए। तविशा ने और शैलेश ने बहुत समझाया। फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है, कहाँ रखेंगे वो उन्हें। तो जैसे ही अपने पिता के मित्र के घर पीयूष ने नीम के पेड़ पर तोता लटका हुआ और बाकड़े में खरगोश देखा, तो उसी दिन से वह जिद करने लगा कि उसे भी चाहिए। तो माँ बाप दोनों ही समझाते हैं कि भाई हम फ्लैट यानी कि बिल्डिंग में रहते हैं, कैसे हम पशु पक्षी को वहां पर पाल सकते हैं, क्योंकि वहां जगह बहुत कम है। बालकनी में, तो पीयूष ने आंसर दे दिया कि भाई हम बालकनी में पालेंगे, भले हमारे पास ओपन गार्डन नहीं है तो क्या हुआ। तविशा ने उसकी बात काट कर उसे बहलाना चाहा। तो उसकी माँ उसे बहुत समझाती है कि पूरे दिन खरगोश बाकड़े में बंद नहीं रह सकते। सही बात है, जैसे कि इंसान घर में पूरा दिन बंद नहीं रह सकता, उसी तरह जानवर भी बाकड़े में नहीं बंद रह सकते। उन्हें कुछ समय के लिए खुला छोड़ना होगा। छोटे से घर में वे भागा दौड़ी करेंगे, सुसु छीछी करेंगे, उनकी टटी पेशाब कौन साफ करेगा। तो माँ क्वेश्चन करती है कि क्या कब तक हम उसे बाकड़ी में रखेंगे, बालकनी में बंद रखेंगे, उसे तो खोलना होगा। अगर घर में वो यहाँ वहां घूमेंगे तो 1 नंबर 2 नंबर तो करेंगे ही करेंगे, तो वो सब उनका 1 नंबर 2 नंबर कौन साफ करेगा। दादी करेंगी, दादी पढ़ाने कॉलेज जाएंगी तो उनके पीछे कौन करेगा। स्कूल से घर आकर मैं कर लूंगा। सारा घर हंस पड़ा। तो पीयूष के पास सारे आंसर्स रेडी है। उसने कहा कि कोई बात नहीं, आपको नहीं करना है, मेरी दादी है वो कर लेंगी। तो माँ ने कहा कि दादी जब कॉलेज जाएंगी तब कौन करेगा। तो उसने आंसर दिया कि अरे मैं हूं ना, मैं स्कूल से आऊंगा और मैं कर लूंगा। तो इस तरह सब हंस पड़ते हैं। सब लोग तब और चकित रह गए जब पीयूष ने दादी को पटाने की कोशिश की। तो देखो, दादी को पटाने की कोशिश में लग गया है। दादी उसके जन्मदिन पर कोई ना कोई उपहार देती ही है, क्यों ना इस बार वह उसे खरगोश और तोता लाकर दे दे। निरुत्तर दादी, निरुत्तर का मतलब होता है बिना उत्तर के। दादी उसे लाजपत नगर चिड़ियों की दुकान पर ले गई। कहते हैं दादी उससे बहुत प्यार करती थी। जब उसने दादी को पटाने की कोशिश की और सोचा कि मेरा बर्थडे आ रहा है, क्यों ना अपने जन्मदिन पर मैं दादी से तोहफे में यही मांगू, और जब उसने दादी से कहा तो दादी निरुत्तर हो जाती हैं। और वहां पे एक जगह है उनके घर के आसपास, लाजपत नगर। तो वहां जहां चिड़ियों की दुकान है लाजपत नगर में, दादी इस तरह चिड़ियों की दुकान में ले जाती हैं और कहती हैं तुम्हें जो चाहिए ले लो।
पीयूष ने खरगोश का जोड़ा पसंद किया। तत्काल उसका नामकरण भी कर दिया गया सोनू मोनू। हो सकता है उस दुकान में तोता ना हो, इसीलिए उसने क्या किया, खरगोश का जोड़ा यानी कि 2 खरगोश के बच्चे पसंद किए, वहीं पे उसका नाम सोनू मोनू भी रख दिया। सोनू मोनू के साथ उसका घर भी खरीदा गया, जालीदार बड़ा सा बाकड़ा। उस सांझ, सांझ मतलब शाम यानी कि इवनिंग, सोसाइटी के उसके सारे हमजोली, हमजोली का होता है साथी, उसी की उम्र के, बड़ी देर तक बालकनी में डटे रहे, खरगोश को देखते सराहते गए। सराहना का मतलब होता है तारीफ करना। और पीयूष के भाग से ईर्ष्या करते रहे। ईर्ष्या का मतलब होता है जलन करना। अब क्या हुआ यहाँ पर, तो माना जाता है कि सोनू मोनू नाम रख दिया गया है। बड़ा सा बाकड़ा भी खरीदा गया, बालकनी में लाकर रख दिया गया। उस शाम के समय जो उसके हमजोली थे यानी कि पीयूष के दोस्त, वो सब आते हैं उसके घर, बाकड़े को देखते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, और कुछ लोग पीयूष से जलन भी महसूस कर रहे थे कि क्या नसीब इसने पाई है। दूसरे रोज भी मोनू सामान्य नहीं हो पाया। पीयूष को भी दादी ने प्ले स्कूल भेजना मुनासिब नहीं समझा। मुनासिब यानी सही। तो दूसरे दिन क्या हुआ, मोनू अभी भी दुखी है, और उसके बाद दादी ने क्या किया कि पीयूष को भी स्कूल नहीं भेजा। पीयू उसका घर का नाम है, तो कहते हैं पीयूष को दादी घर में पीयू बुलाती थी। पीयूष घर में रहेगा तो दोनों एक दूसरे को देख ढाढ़स महसूस करेंगे। ढाढ़स यानी कि हिम्मत। उन्होंने स्वयं भी कॉलेज जाना स्थगित कर दिया। स्थगित का मतलब होता है पोस्टपोन करना यानी कि टाल देना। सुबह मोनू ने दूध के कटोरे को छुआ तक नहीं। बगल में रखे सोनू के खाली दूध के कटोरे को रह रहकर सूंघता, और उसे मोनू की चिंता होने लगी। देखो क्या बताया गया है कि आज भी मोनू सामान्य नहीं हो पाया था। पीयूष को भी उन्होंने अपना जो प्ले स्कूल था वहां नहीं भेजा, खुद भी कॉलेज नहीं गई मानवी दी। अब यहाँ बोला गया है कि जब मोनू को दिया गया खाना तो अपना वो खाना नहीं खा रहा था, वो अपना भाई का जो कटोरा था उसे जाकर सूंघ रहा था कि अरे मेरे कटोरे में तो दूध की खुशबू आ रही है, तो सोनू का कटोरा खाली क्यों है। इस तरह से मोनू काफी ज्यादा चिंतित दिखाई दिया। तविशा अपराध बोध से भरी हुई थी। अपराध बोध का मतलब होता है गिल्ट फील करना। मानवी दी से उसने अपना संशय बांटा। संशय यानी का होता है शंका। चावल की टंकी में घुन लग गए थे। घुन यानी कीड़ा होता है। उस सुबह उसने मारने के लिए डाबर के पारे की गोलियों की शीशी खोली थी। डाबर के पारे की गोलियां यानी कि वो गोलियां जो चावल की टंकी में घुनों को साफ करने के लिए डाला जाता है, चावल में डालने के लिए। ये देखिए, तविशा को डाउट था कि शायद जो सोनू है वो नेचुरल मौत नहीं मरा है। अब उसने अपनी सास यानी कि मानवी दी को बताया कि मैंने कल क्या किया था कि चावल की जो टंकी थी इसमें घुन, ये देखिए आप देख सकते हैं इसमें जो काला काला दिख रहा है इसे बोलते हैं घुन, यहाँ पर है ये देखिए। तो उसने बताया कि चावल की जब मैंने ये टंकी खोली तो मैंने देखा उसमें घुन लग रहे थे, तो मैंने डाबर के पारे की जो गोली थी वो लाई और शीशी मैंने खोलने की कोशिश की। शीशी का ढक्कन मरोड़कर जैसे ही उसने ढक्कन खोलना चाहा, कुछ गोलियां छिटक कर दूर जा गिरी। तो उसने सास को बताया कि बैलेंस बिगड़ जाने की वजह से कुछ गोलियां क्या हो गई, यहाँ वहां जमीन पर चली गई। गोलियां बटोर उसने टंकी में डाल दी थी। उसने कहा कि जहां जहां मुझे गोलियां जमीन पे गिरी पड़ी दिखी, मैंने उसे बटोरा और बटोर के टंकी में डाल दिया था। फिर भी उसे शक है कि एकाध गोली कोने कोने में छूट गई होगी, और तो उसने सोचा कि शायद एकाध गोली शायद सोफे के नीचे या कोने कोने में पड़ी होगी, और शायद वही सोनू ने खाया और उस खाने की वजह से उसकी मौत हो गई। दादी, मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं? बेटा, सोनू जो उससे बिछड़ गया है वह दुखी है। दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ गई थी ना। अब यहाँ पर पीयूष अपनी दादी से पूछता है कि दादी ये क्या, मोनू मेरे साथ क्यों नहीं खेल रहा है? तो दादी कहती है उसे अपने भाई की याद आ रही है, शायद इसीलिए वो खेलना नहीं चाहता। मुझे भी तो सोनू के जाने का दुख है दादी, क्या हम दोनों भी मर जाएंगे? मानवी दी ने तड़प कर पीयू के मुंह पर हाथ रख दिया, डांटा, ऐसे बुरे शब्द नहीं बोलते। पीयू ने प्रतिवाद किया। प्रतिवाद का मतलब होता है विरोध करना। आपने ही तो कहा था दादी, सोनू दुख से मर गया। कहा था,
उसे अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख था। जंगल उसका घर है, जंगल में उसके माँ बाप हैं, तुम तो अपने माँ बाप के पास हो। अब यहाँ पे जैसे पीयूष ने पूछा कि क्या मैं मर जाऊंगा, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम कैसे मर सकते हो, तुम तो जंगल में नहीं रहते, तुम घर में अपने माँ बाप के साथ रहते हो। सोनू इसलिए मरा क्योंकि वो अपने माँ बाप से दूर रहता था। दादी, हम मोनू को उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो वह भी मर जाएगा दुख से। मानवी दी निरुत्तर हो गई। दादी, हम मोनू को जंगल में ले जाकर छोड़ दे तो वह अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा, फिर तो वह नहीं मरेगा। ये देखो, यहाँ पे बताया गया है कि पीयूष ने दादी से कहा कि हो सकता है अब मोनू की भी जान चली जाए, क्यों ना हम जंगल जाए और उसे अपने माँ बाप के पास छोड़ दे। नहीं मरेगा, पर तू मोनू के बिना रह लेगा ना? मानवी दीदी का कंठ भर आया। कंठ मतलब गला। रह लूंगा। ठीक है, शैलेश से कहूंगी कि वह रात को गाड़ी निकाले और हमें जंगल ले चले। रात में ही खरगोश दिखाई पड़ते हैं, शायद मोनू के माँ बाप भी दिखाई दे पड़े। तो दादी ने कहा ठीक है, अगर तुम मोनू के बिना रह सकते हो तो तुम्हारे पापा से कहती हूँ रात को गाड़ी निकाले और हम उसे ले जाकर जंगल में छोड़ देंगे। दादी, मैंने आपसे कहा था ना मुझे तोता भी चाहिए। कहा था, अब मुझे तोता नहीं चाहिए दादी। मानवी दी ने पीयूष को सीने से भींच लिया, यानी कि गले से लगा लेना या छाती से लगा लेना, और दनादन उसका मुंह चूमने लगी। तो दादी ने पीयूष को क्या किया, गले से लगा लिया, क्योंकि उसने कहा कि अब मुझे तोता भी नहीं चाहिए, मुझे कोई जानवर या कोई पक्षी नहीं चाहिए। तो दादी उसे गले से लगाकर उसे चूमने लगती है। ये देखिए, जैसे एक माँ अपने बच्चे को गले लगाकर उसे चूमती है, उसी तरह बोला गया है कि दादी ने भी अपने पोते पीयूष को गले से लगा लिया और लगाकर उसे चूमना शुरू कर दिया। तो इस तरह इस पाठ से हमें ये सबक मिलती है कि जो जहाँ का प्राणी है वो वहीं सुखी है। जैसे इंसान को अगर हम जंगल में छोड़ दें तो वो वहां सुखी नहीं रह सकता, अपनों को याद कर करके हो सकता है तड़प कर वो अपनी जान दे दे। उसी तरह किसी भी जानवर और पक्षी को हमें घर में कैद नहीं रखना चाहिए। जानवर को जंगल में और पक्षियों को खुले आकाश में हमें उड़ने के लिए हमेशा छोड़ देना चाहिए। ये हमारे प्रश्न उत्तर है। यहाँ दिया है कि तालिका पूर्ण करना है, पात्र और उनकी स्वभाव की विशेषताएं लिखनी है। जैसे मानवी दी, तो मानवी दी का क्या था कि वो जीव प्रेमी थी। शैलेश, वो निष्ठुर स्वभाव का था। पीयूष अबोध था। दूसरा है रिश्ते पहचानना है, दादी तवीशा, इसका रिश्ता हुआ सास बहू का। पीयूष और शैलेश, इनका रिश्ता हुआ बेटा और बाप का। तवीशा और शैलेश का रिश्ता है पति पत्नी और पति का। लास्ट है शैलेश और दादी, यह रिश्ता है बेटा और माँ का। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।